हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के इस गैस क्रोमेटोग्राफी के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि है रिटेंशन टाइम। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि रिटेंशन टाइम एग्जैक्टली होता क्या है, और कैसे है ये जो रिटेंशन टाइम है वो कैसे डिसाइड होता है, और क्या हेल्प करता है हमें गैस क्रोमेटोग्राफी के इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो आप देख रहे हैं सूरज सोनी चैनल, और हम यहाँ सीखते हैं बेसिक केमिस्ट्री। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, रिटेंशन टाइम इस टर्म को समझने के पहले हमें जो है जीसी सिस्टम को पूरा अच्छे से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जीसी सिस्टम के हर एक कंपोनेंट को पहले अच्छे से समझ लेते हैं। फिर आपको जो है रिटेंशन टाइम समझने में मुश्किल से 30 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो चलिए हर एक जीसी सिस्टम के हर एक कंपोनेंट को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हमारा जीसी सिस्टम है, ये जो आपको स्क्रीन पे जीसी सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो सिस्टम है ये जीसी सिस्टम है। ये जीसी सिस्टम क्या करता है? ये जीसी सिस्टम जो है वो एक क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में कॉम्प्लेक्स मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करता है, आइडेंटिफाई करता है, और हमें बताता है कि हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट कितना है। दैट मीन्स वो क्वांटिफाई भी करता है। तो यहाँ पे जो जीसी सिस्टम है उसमें मोबाइल फेज जो होता है वो मोबाइल फेज जो होता है वो गैस होता है, जिसे हम कैरियर गैस कहते हैं। तो यहाँ पे इस जीसी सिस्टम में पहला जो कंपोनेंट है वो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, सिलेंडर। नंबर वन है गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर जो होता है ये मोबाइल गैस सिलेंडर के अंदर जो गैस फील्ड होती है वो इनर्ट गैस होती है। ये इनर्ट गैस होने के साथ ही इसकी प्योरिटी जो है वो 99.99% प्योर गैस होती है, जो हमें बेटर सेपरेशन में हेल्प करता है। तो मोस्टली ये जो गैस होते हैं वो इनर्ट गैस होते हैं, और ये गैस क्या क्या हो सकते हैं, या ये जो गैस है ये या तो हीलियम हो सकता है, या तो नाइट्रोजन हो सकता है, या फिर हाइड्रोजन गैस हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आवर सैंपल एंड द डिटेक्टर विच वी आर यूजिंग फॉर एनालाइजिंग आवर सैंपल। कैरियर गैस कैन बी चेंज। सो यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट है वो है सिलेंडर, कैरियर गैस सिलेंडर। सेकेंड जो कंपोनेंट है ये है गैस रेगुलेटर। ये जो सेकंड सिस्टम है जो है गैस रेगुलेटर, जिसे हम फ्लो रेगुलेटर भी कहते हैं। ये हेल्प करता है हमें सिलेंडर से आने वाले हाई प्रेशर को कंट्रोल करके रिक्वायर्ड प्रेशर को जीसी सिस्टम में सेंड करने के लिए। तो सेकंड कंपोनेंट है फ्लो रेगुलेटर, एंड देन थर्ड जो कंपोनेंट है वो है इंजेक्शन पोर्ट। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको जीसी सिस्टम में, इसे हम इंजेक्टर पोर्ट कहते हैं। और ये इंजेक्टर पोर्ट जो है, यहीं पे हमारा जो लिक्विड सैंपल है वो हमारे इंजेक्टर पोर्ट में हम इंजेक्ट करते हैं। या तो हम ऑटो सैम्पलर से इंजेक्ट करते हैं, या फिर हम मैन्युअली इंजेक्ट करते हैं, या फिर हम हेड स्पेस ऑटो सैम्पलर का भी हेल्प ले सकते हैं, या फिर हम पर्ज एंड ट्रैप ऑटो सैम्पलर का भी हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम हमारा जो सैंपल होता है बेसिकली वो लिक्विड फॉर्म में इंजेक्टर पोर्ट में इंजेक्ट किया जाता है, और वो ये जो इंजेक्टर पोर्ट होता है वो थर्मली हीट होता है, जिससे हमें हमारा जो लिक्विड फॉर्म में जो सैंपल होता है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वो हमारे कैरियर गैस के साथ एंटर होता है जीसी कॉलम में सेपरेशन के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फोर कंपोनेंट क्या है जीसी सिस्टम का। तो जीसी सिस्टम का फोर्थ कंपोनेंट है कॉलम ओवन। कॉलम ओवन जो है वो थर्मली कंट्रोल्ड होता है, मतलब थर्मली हम इसे टेम्परेचर हम इसका प्रोग्राम करते हैं, जिससे उसका टेम्परेचर रैंपिंग होता है। ये जो आपको स्क्वायर में ब्लू स्क्वायर में दिख रहा है, ये पूरा जो है कॉलम ओवन है, और इस कॉलम ओवन के अंदर ही हमारा जीसी कॉलम होता है, जिसके अंदर सेपरेशन होता है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर का इंडिविजुअल कंपोनेंट में। तो ये जो जीसी ओवन है उसको हम थर्मली प्रोग्राम करते हैं, जिससे उसका टेम्परेचर लोअर से हायर की तरफ ऊपर जाता है, और कॉम्प्लेक्स मिक्सचर डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स दे गेट सेपरेटेड इनटू द जीसी कॉलम। सो नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो जीसी सिस्टम में वो है कॉलम इटसेल्फ। तो यहाँ पे आपको जो ब्राउन कलर का सर्कुलर दिखाई दे रहा है वही हमारा कॉलम है, जीसी कॉलम है, कैपिलरी कॉलम है। मोस्टली nowadays we are using capillary column, because capillary column is
has a capillary column has power to separate complex mixture into individual component very sharply. So यहाँ पे जो फिफ्थ कंपोनेंट है जीसी सिस्टम का वो है कॉलम, जिसके अंदर हमारा सेपरेशन हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन दी बॉइलिंग पॉइंट। सपोज हमारा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर 5 या 6 इंडिविजुअल मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है और हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जैसे जैसे कॉलम ओवन का टेम्परेचर लोअर से हाइयर जाएगा, जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले कॉलम से बाहर कैरियर गैस के साथ फ्लो होके इल्यूट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा कॉलम से, और वो डिटेक्टर में जाके डिटेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे हमारा जो है हर एक कंपोनेंट डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स वो सेपरेट हो जाता है जीसी कॉलम में। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है जीसी सिस्टम का वो है डिटेक्टर। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का पार्ट दिख रहा है, ये है जीसी का डिटेक्टर, जो क्या करता है, जो जीसी कॉलम में सेपरेट हो गए कंपोनेंट्स को कैच करता है और उसको डिटेक्ट कर लेता है कि ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, वो क्या है, कौन सा है, वो उसे आइडेंटिफाई कर लेता है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है जीसी सिस्टम का वो है कंप्यूटर एंड आउटपुट, या फिर हमारा ये जो है ये हमारा डेस्कटॉप, जिसपे हमें हमारा जो डिटेक्टर है मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करके हमें वो पीक के फॉर्म में दिखाई देता है, और उस पीक से हमें ये समझ में आता है कि ये जो कंपाउंड है वो कौन सा कंपाउंड है, ये पीक जो है वो किस कंपाउंड के लिए है। तो हर एक पीक का जो है एक पर्टिकुलर रिटेंशन टाइम होता है, एक रिटेंशन टाइम होता है, और इसी रिटेंशन टाइम को हम समझने वाले हैं। तो रिटेंशन टाइम एग्जैक्टली होता क्या है, चलिए देखते हैं आगे की स्लाइड में। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है रिटेंशन टाइम, तो यहाँ पे डेफिनेशन है रिटेंशन टाइम का, टाइम टेकन फॉर द कंपाउंड टू ट्रेवल फ्रॉम द इंजेक्टर पोर्ट to the detector is termed as retention time, or we can say RT of that compound. So यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो सैंपल है वो यहाँ पे इंजेक्टर पोर्ट में इंजेक्ट कर दिया जाता है। वो हमारा सैंपल इंजेक्टर पोर्ट में इंजेक्ट करने के बाद लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। गैसियस फॉर्म में चेंज होने के बाद वो हीलियम कैरियर गैस के साथ मिक्स होता है, और मिक्स होने के बाद वो जीसी कॉलम में फ्लो करता है, और उसका सेपरेशन वहाँ पे होता है, और वो बाद में डिटेक्टर्स में जाके डिटेक्ट होता है, और फाइनली हमें डेस्कटॉप पे पीक दिखाई देते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, इस प्रोसेस को हर एक मॉलिक्यूल को जितना भी टाइम लगता है इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, उसी प्रोसेस के टाइम को हम रिटेंशन टाइम कहते हैं। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि रिटेंशन टाइम होता क्या है। मतलब कि अगर हमारे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में बहुत सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट मिक्स है, हर एक मॉलिक्यूल्स का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होगा, डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट वो सेपरेट हो जाएगा और वो जाके डिटेक्टर को डिटेक्ट हो जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को जितना भी टाइम लगता है उसे हम रिटेंशन टाइम कहते हैं। तो हमें जो पीक दिखाई देता है हमारे डेस्कटॉप पे, वो एक पर्टिकुलर रिटेंशन टाइम पे दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है, कंपाउंड का नाम लिखा है इंडोसल्फान 1। इंडोसल्फान 1 का आरटी है 12.0, मतलब कि वो 12 मिनट के बाद अपने, मतलब वो एक बार इंजेक्टर पोर्ट में इंजेक्ट हो जाता है, उसके बाद उसको 12 मिनट लगता है ये पूरा प्रोसेस इंजेक्टर पोर्ट से कॉलम में आने के लिए, कॉलम में सेपरेट होने के लिए, और बाद में डिटेक्टर में जाके डिटेक्ट होने के लिए। इस पूरे प्रोसेस को 12 मिनट लगता है। इसके लिए जो इंडोसल्फान 1 मॉलिक्यूल है उसका रिटेंशन टाइम 12 है। वैसे ही यहाँ पे इंडोसल्फान 2 है, जो कि इंडोसल्फान का ही आइसोमर है, उसको 12.5 मिनट लगता है सेपरेट होके आइडेंटिफाई होने के लिए। पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए 12.5 मिनट लगता है। एंड इंडोसल्फान सल्फेट को 13.7 मिनट लगता है। तो हर एक कंपाउंड का, हर एक मॉलिक्यूल का एक पर्टिकुलर आरटी होता है, रिटेंशन टाइम होता है, जो टाइम वो इंजेक्टर पोर्ट, कॉलम और डिटेक्टर में स्पेंड करता है, उस टाइम को हम रिटेंशन टाइम कहते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन रिटेंशन टाइम हमें ये पीक मिल जाता है उस पर्टिकुलर रिटेंशन टाइम पे, और हमें इससे पता चल जाता है कि ये जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा मॉलिक्यूल है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो रिटेंशन टाइम का कंसेप्ट है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको इस वीडियो के बारे में क्या अच्छा लगा वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ ही आप कौन सा वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस चैनल पे, वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड कर सकता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, थैंक्स अगेन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू नॉट फॉरगेट
to share with your friends. So keep watching, keep learning. Bye. Thanks again.